बच्चों जैसे द चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, अच्छा चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर है। देखो इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, पूरे 3 पार्ट्स मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में एपी का कॉन्सेप्ट रहता है, दूसरे पार्ट में जीपी का कॉन्सेप्ट रहता है, और जो तीसरा पार्ट होता है दिस इज द सम स्पेशल सीरीज, दिस इज द सम स्पेशल सीरीज। तो ये 3 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि पहले आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखोगे, दूसरे में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखोगे, और अगले वाले में आप इन दोनों की एप्लीकेशन देखोगे। आप ये भी कह सकते हो सम स्पेशल सीरीज को आप कहते हो एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी। यस, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी। मीन्स इस वाले कॉन्सेप्ट में एपी और जीपी दोनों के दोनों लगेंगे, और वैसे आप अलग अलग क्या सीखोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी को। तो स्टार्टिंग की जो शुरुआत रहेगी हमारी वो एपी से रिलेटेड रहेगी, फिर थोड़ी थोड़ी वीडियोस के बाद आप लोग को जीपी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, फिर उसके बाद हल्के हल्के आप लोगों को सम स्पेशल सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सम स्पेशल सीरीज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसमें आप एपी को और जीपी को दोनों को कवर करोगे बहुत अच्छे से। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एपी और जीपी आ गई तो आप सम स्पेशल सीरीज को कर लोगे, और आपको एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आप उसको छू भी नहीं सकते। अब बात ये आती है एपी क्या है। तो क्लास 10th पूरा हमारा एपी पे था, आपको पता है पूरा क्लास 10th आपका एपी पे डिपेंड था, पूरा एपी में पूरा 5th चैप्टर आपका क्लास 10th का पूरा एपी था। तो यहाँ पे भी पूरा एपी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, 1-2 टर्म्स बड़ी हैं, बस वही हम लोग को सीखना है। तो देखते हैं बेटा एपी को आज करके एपी क्या होता है। आज हम लोग की हेडिंग जो बनेगी वो पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है, दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, दिस इज एपी। अब बच्चों ये थोड़े से कंफ्यूज कि सर एपी वही है जो पहले थी या थोड़ी चेंज हुई है। तो बच्चा एपी वही है जो क्लास 10th में थी, कुछ भी नहीं बदला है, बस 1-2 चीज़ें बढ़ गई हैं, बदला कुछ नहीं। कैसे, वो तुम लोग को सीखना है। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आती है एपी का कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले एक सीरीज़ को उठाते हैं। जैसे तरह का सीरीज़ है हमारे पास A1, A2, A3, A4 एंड so on, दिस इज AN। अगर आप दिमाग लगाओ हम A1 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, एंड लास्ट वन इज A प्लस n-1 इंटू D। ये सबको पता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई जो हमारे पास ये D है ये क्या है। इस D को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज D। कहना सर इसका लॉजिक क्या होता है, जरा आप बताइए। एक्चुअल मुझे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यानी कि जैसे A1 है, A2 है, A3 है, एंड an-1 एंड an है। अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, an में से an-1 को क्या कर दूंगा, माइनस। मेरे को क्या पता लग जाएगा इसका, कॉमन डिफरेंस। मतलब हर एक सक्सीडर टर्म में से हर एक प्रीसीडर टर्म को अगर आप माइनस करते हो तो आप लोग को बदले में क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। और यदि किसी भी सीरीज या फिर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मींस इक्वल रहता है, तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि वो एक एपी सीक्वेंस के अंदर आ रही है, यानी कि एपी सीरीज के अंदर आ रही है। आप समझ गए बात को। अब बात ये करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके लिए अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप एक सीरीज को लिखते हो A प्लस D, A प्लस 2D, एंड लास्ट वन इज A प्लस n-1 इंटू में D। ये होती है। इसमें ये वाली होती है हमारी फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म। और बेटा जो ये लास्ट का कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म। कौन सी टर्म,
दिस इज द nth टर्म। ये nth टर्म का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई वो nth टर्म है। यानी कि मैं आपसे कहता हूं अगर an को आप लिख के दिखाओ तो आप कहोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। जैसे आपसे किसी भी एपी के लिए पूछा जाता है कि भाई 50th टर्म बता दो, तो आप कह सकते हो A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। एक टर्म को आपको कम करना पड़ता है। जैसे कोई आपका स्कूल टीचर कहता है कि भाई A61th टर्म बता दो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर A प्लस 60D। तो इस तरीके से आप एपी के कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो। तो एपी में कॉमन डिफरेंस का इक्वल होना अति आवश्यक है। अब यहीं पे हमको सम को भी सीखना पड़ता है। एपी में टर्म्स का सम भी होता है। सम कैसे निकाला जाता है तो वो चीज हमें देखना जरूरी है। सम ऑफ एन एपी, एपी में सम कैसे देखा जाता है, यानी कि जो आपने अभी सीरीज ऊपर बनाई थी यदि आप उनको प्लस में लिख लो, यानी कि कुछ इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 A। अब हम आपसे कहते हैं कि भाई इसका वो क्या होगा, क्या कहते हैं आपका सम क्या होगा, तो आप कहोगे सर Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, सम का। मानते हो आप इस बात को? जैसे मैं आपसे कह दूं इसको और क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जो कि ये होता है an। क्या होता है an, यानी कि Sn का फॉर्मूला एक और आ गया n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। आपको पता है ये an क्या होती है, सबको पता है। ये an जो होता है जैसे था nth टर्म, ये कौन सी टर्म होती है हमारे पास, nth टर्म। ये nth टर्म है हमारे पास। और अगर ये nth टर्म है तो ये हमारे पास एक सीरीज की लास्ट टर्म भी बन सकती है। किसी भी सीरीज की कौन सी टर्म बन सकती है, ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हमेशा हम लोग L से दिखाते हैं। इट मीन्स ये फॉर्मूला अगला क्या कन्वर्ट हो सकता है, a प्लस कितना n। ये हो जाता है बच्चा हमारे पास सम ऑफ एन एपी। ये तीन फॉर्मूले हैं जो किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, आप वेयर करके हर चीज को मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या चीज क्या होती हैं। आप ध्यान से देखो, अगर आप वेयर करके लिखना चाहो तो आप हर चीज को मेंशन कर सकते हो। जैसे आपसे कोई कहता है ए क्या होता है, तो ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। बेटा एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन इज nth term, Sn is sum of n terms, है ना। L is last term। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारे पास जो आती हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या है, सम का कॉन्सेप्ट और nth टर्म का कॉन्सेप्ट। अब इसमें बच्चे आता है अरिथमेटिक मीन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म रखता है। समझ लो, जो बड़ा है अब वो अरिथमेटिक मीन बड़ा है। अब मीन क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। बेटा इसको हम जनरली AM से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, AM से। अरिथमेटिक मीन क्या कहता है ये, जरा ध्यान से बहुत दिमाग से समझो। मान लो कोई तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं, कोई दो A और B, कोई दो टर्म्स हैं। आपसे कहता है इसका AM निकालो, तो हमेशा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, A प्लस B और डिवाइडेड बाय 2। इसको आप क्या बोलते हो, अरिथमेटिक मीन। जैसे मान लो उन्होंने कोई आपको एक क्वेश्चन के तौर पे, जैसे उन्होंने 5 और 10 दे दिया, बोले इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप कहोगे सर AM इज इक्वल टू 5 प्लस 10/2, जो कि हो गया 15/2। तो AM आपके पास इसका निकल के आ गया 7.5। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है। अब यही खाली अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे बहुत सारी आपको सीरीज वो दिए होंगे, बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे। जैसे मान लो उन्होंने आपसे कह दिया, बोले एक A है और बीच में A1 है, A2 है
A3 है, A4 है, डैश लास्ट में B है। आप अगर ध्यान से यहाँ पे बीच में देखो तो कुछ टर्म्स आ रही हैं A और B के बीच में। आप ध्यान से देखो, A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, A3 आ रहा है, A4 आ रहा है एंड सो ऑन आ रहा है। ये होती हैं इंसर्ट टर्म्स, है ना। दीज आर द insert terms which lie between the A and B। जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ये ऐसी टर्म्स हैं जो दो नंबर यानी कि A और B के बीच लाए करते हैं। आप समझ रहे हो ना बात को। इन टर्म्स को निकालने का तरीका सब लोग समझें। अब बेटा बहुत अच्छे से देखना, अब ये लॉजिक खतरनाक आ गया है, अब थोड़ी सी तगड़ी चीज़ें आई हैं यहाँ पर। ये तुम्हारे स्कूल टीचर अच्छे से नहीं समझाते हैं, ध्यान से देखो। A1, A2, A3 ये क्या लॉजिक होता है? देखो A, A1, A2, A3, A4 डैश AN और यहाँ पर B। एक्चुअल में ये टर्म्स क्या हैं AP के अकॉर्डिंग, जरा इसको लिखते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये AN तो है ही और AN-1 है और ये AN है। आप ध्यान से देखो, है या नहीं। मैं आपसे कहूँ A2, ये वाला A1 किसके बराबर है? आप ध्यान से देखो, यानी कि मैं A1 को क्या लिख सकता हूँ? A + D। ध्यान से देखो, लिख सकता हूँ या नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ A2 को क्या लिख सकते हो? A2 किसके बराबर है? तो मैं कहूँ A2 किसके बराबर लिखा जा सकता है? मैं कहूँ A4 किसके बराबर है? ध्यान से बताना, A4 किसके बराबर है? A5D के। तो यानी कि A4 को क्या लिखा जा सकता है? A+। आप एक नोटिस करो, अब यहाँ पर जो भी टर्म यहाँ पर होगी उतने ही D आएंगे, माइनस करके मत लिख देना पेपर में। ये जो बड़ा वाला, जैसे मान लो A6 टर्म आ रही है तो कहीं A+5D मत लिख देना, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? A+। ये सीरीज के अकॉर्डिंग चलाना। पहली टर्म तो क्योंकि A है ना, आपने तो बीच में A1 A2 डाले हैं। आप समझने की हमारी बात को कोशिश करो। जैसे मान लो बीच वाली टर्म में उन्होंने कहा 7th टर्म इंसर्ट हुई है, तो 7 टर्म का मतलब ये मत कर देना A+6D, गलत हो जाएगा। ये A7 टर्म पता है सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सी होगी? A8 टर्म। इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये वाली जो A7 टर्म है, ये सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सी टर्म बनेगी? A8। अब तुम A8 को क्या लिख सकते हो, जरा सब लोग बताओ। A8 को लिख सकते हो A+7D। सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं इसमें, सबसे ज्यादा बच्चे गलती, ये ध्यान रखना, आधे से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं इसमें, समझे। जैसे मान लो इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मानो उन्होंने कहा एक तरफ 5 है और एक तरफ हमारे पास कोई 15 है। बोले बीच में कुछ टर्म पड़ी है A1, A2, A3। तो ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? A और B तो आपको मिल गए। ये जो बीच के काम कर रहे हैं ये हमारे पास A1, ये A2 है, ये A2 के बराबर है। यानी कि आप A1 को सीधे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? A2 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? A3 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? समझ गए? A तो आपको पता है कितना है, आपको D नहीं पता है, उसका फॉर्मूला देख लो। कोई बता सकता है D का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। देखिए बेटा, B - A अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ D, याद रखना। फिर से रिपीट करो, B - A अपॉन n+1। कैसे? D, B कितना है हमारे पास? 15 माइनस कितनी टर्म्स रखी हैं इसके बीच में? 1 2 3, 3 प्लस कितना? D बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे? 10 अपॉन 2 2 2 5। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? सारी वैल्यूज निकाल दो, A1 निकाल दो, A2 निकाल दो, A3 निकाल दो, सब निकाल दो, आपको सीरीज मिल जाएगी।
समझे आप लोग? पक्का? क्या फॉर्मूला है फिर से देख लो, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एन यहाँ पे कौन सी टर्म्स है पहले वो लिख लो। एन यहाँ पर कौन सी टर्म्स है? द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर लाइज बिटवीन द ए एंड, समझ गए? ए और बी के बीच जितनी टर्म्स रख रहे हो वो एन है। उन दो को मत मिला लियो कि भाई 3 रखी हैं, 3 1 4 और 1 5 मिला दी, गलत हो जाएगा फिर आंसर। आपको केवल वो वाली टर्म्स काउंट करनी है जितनी रखनी है। आप समझ गए ना बात को? तो बच्चा ये तुम्हारा एपी का इंट्रो था, ये पूरे तुम्हारे फॉर्मूले हैं। बस इस एक्सरसाइज खत्म, कल से इसकी एक्सरसाइज होगी खत्म, एक ही दिन में खत्म है इसकी एक्सरसाइज, कुछ नहीं है इसकी एक्सरसाइज में। आप ये लगा लो, कॉन्सेप्ट यही है, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। पूरा मैंने एपी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए तगड़ा कर दिया, यही एपी का कॉन्सेप्ट है। समझ गए आप बात को?